वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th 10th एवं 11th 12th कितने प्रश्न बैंक हुए अपलोड? हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें? स्टेप बाय स्टेप पूरा समझना है यहाँ पे। इसे देखने के बाद आपको कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इसे देखने के बाद आपके देखिए कमेंट आ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का क्या होगा सर, इंग्लिश मीडियम वाले प्रश्न बैंक जारी होंगे या नहीं होंगे, और प्रश्न बैंक को कैसे डाउनलोड करें, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। साथ में कुछ कह रहे हैं कि टेलीग्राम कैसे ओपन करें, तो टेलीग्राम की लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ इस चैनल पे भी, और मेरा जो चैनल अबाउट है, मतलब चैनल के अबाउट में जो दिया गया वहाँ पे भी लिंक डली हुई है, तो आप सभी देख सकते हैं उसको। और टेलीग्राम के बारे में मैं और आपको बता देता हूँ जानकारी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पहली बात बताने वाला हूँ कितने प्रश्न बैंक यहाँ पे अपलोड हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, हम विमर्श पोर्टल पे सीधे चलते हैं। यहाँ पर मैं गूगल पे आ चुका हूँ, और सभी को यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना विमर्श पोर्टल। क्या सर्च करना? विमर्श पोर्टल। जो चूंकि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो विमर्श पोर्टल पे आप चले जाएंगे, और विमर्श पोर्टल पे जाने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। विमर्श पोर्टल आप खोलेंगे, यहाँ पे लिखा है ऊपर ही, तो विमर्श पोर्टल खोलने के बाद जैसे ही आप आगे चलोगे, दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मिलेंगे। पहला तो आप एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी जा सकते हो आप, यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है, जो भी आपके प्रश्न बैंक है उनको। और दूसरा है आपको परीक्षा संबंधित सामग्री। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, चाहे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद आपको क्लास का नेम, सब्जेक्ट, और आपको सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको क्लास का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे, 9th 10th 11th 12th। मैं सभी का आपको बता देता हूँ। 9th वालों के लिए क्या है, तो 9th वालों के लिए देख कितने अपलोड हुए, हिंदी का हो गया, अंग्रेजी का हो गया। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपका डाउनलोड हो जाएगा। चूँकि मैं यहाँ पे एक आपको क्लिक करके बता ही देता हूँ, तो हिंदी पे मैंने किया, देखिएगा मेरा डाउनलोड है पहले से, तो डाउनलोड अगेन मांग रहा है, तो मैंने डाउनलोड अगेन किया, और यहाँ पे देखिएगा मेरा हिंदी का जो है डाउनलोड हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। अब दूसरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए सभी विषय के आप चेक कैसे कर सकते हैं, कितने विषय के हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिख रही है, क्लिक व्यू, तो ये जो भी है वो आपकी विषय के अपलोड हो चुके हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान। इसके अलावा जो आपकी कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, इनके कुछ नहीं हुए हैं अपलोड यहाँ पे। यदि होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा उनकी भी, और हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी है और लोक शिक्षण संस्थानालय आपको डाल देगा। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे क्लास 10th वालों की, तो क्लास 10th का भी आपको यही प्रोसेस अपनानी है, 10th सेलेक्ट करना है, और जैसे मैंने डाउनलोड करना बताया था वैसे ही आप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी का हो गया, विशिष्ट का सामान, अंग्रेजी का हो गया, गणित का हो गया, विज्ञान का हो गया, समाज विज्ञान, संस्कृत सामान, यानी ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट के हो चुके हैं। सिर्फ आपके बच्चे हैं जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम है आपके, सिर्फ वही यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है ना, और सभी सब्जेक्ट का आपका लगभग हो गया। इसके बाद लेते हैं हम क्लास 11th क्लास का, यहाँ पे देख लेते हैं 11th क्लास पे। जैसे मैंने क्लिक किया तो 11th क्लास वाले देखिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी हो गया है, उर्दू नहीं हुआ है, संस्कृत नहीं हुआ है यहाँ पे 11th का, और भूगोल हो गया है, इतिहास हो गया है, राजनीति हो गया है, अर्थशास्त्र, गणित हो गया। तो ये आपका भौतिक, रसायन। और आप देखिए, अब मैं आपको इस वीडियो को बार बार नहीं बनाऊंगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा अच्छे से, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और आपको स्वयं करना है, ये डाउनलोड ऐसे करना है। तो अभी किसी का नहीं हुआ, किसी संकाय का यहाँ पे रह गया, विज्ञान के मूल तत्व रह गए यहाँ पे, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व रह गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके कृषि यानी एग्रीकल्चर वालों का भी रह गया, तो जिसका भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी, तो आप अपलोड यहाँ से जैसे ही होंगे आप डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। अब अगली बात करते हैं हम क्लास 12th वालों की, तो क्लास 12th वालों का भी आपको इसी तरीके से देखना है। देखिए सभी का देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किस किस का अपलोड हुआ, किस किस का नहीं हुआ। तो अब देखिए आपको बार बार कमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि हमें कहाँ का अपलोड है या कहाँ से डाउनलोड करना है। आप पूरी प्रोसेस अपनाइए। यदि एक बार में समझ नहीं आता, वीडियो को स्क्रॉल करके दोबारा से स्टार्टिंग से देखिएगा, फिर समझ लीजिएगा। तो पहली बात आपकी ये तो हो गई हमारी, जो बात थी आपकी कि जो अपलोड हुए हैं किस किस के हुए हैं। अब बात करते हैं हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पे इंग्लिश दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से इंग्लिश करोगे तो आपको इंग्लिश में प्रश्न बैंक नहीं मिलेगा, और प्रश्न बैंक आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध नहीं कराया गया है, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या करोगे आप, अब वो प्रोसेस आप देखिएगा किस तरीके से। आप एक काम कीजिएगा, कोई सा भी एक ट्रांसलेशन वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यदि आपको ट्रांसलेशन करने है। हाँ, मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, मैं ट्रांसलेशन करके आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या समय का बहुत अभाव है, इस वजह से मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं कराऊंगा। आपको समझ में आते हैं, यदि आपको पेपर हिंदी मीडियम वाले समझ आ रहे हैं कि इसका इंग्लिश मीन्स क्या होता है,
तो आप अपनी बुक में टिक कर सकते हो, ठीक है ना, अपनी बुक में या सीरीज या परीक्षा दिन जो भी है आपके पास उसमें टिक कर लीजिएगा। अब दूसरी बात मैं आपको ट्रांसलेशन कैसे करना है और एक आध ऐप का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है हाई ट्रांसलेट के नाम से, ठीक है ना, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको डाउनलोड करो, आपको जो ऐप अच्छा लग रहा है ट्रांसलेशन उसको कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको इंग्लिश, अपनी जो सब्जेक्ट है वो आपको इंग्लिश रखनी है और जो फ्रेंड्स की लैंग्वेज है उसको आपको हिंदी रखना है। हिंदी से चूंकि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इस ऑप्शन को आपको चालू कर लेना है, यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, ऑफ के बाद मैंने जैसे ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे, देखिए हम चलते हैं सीधा। अब हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है एक यहाँ पे चिन्ह आ चुका है, इस चिन्ह के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे जाएंगे, हम किसी एक पेपर को लेंगे और उसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं, ठीक है ना, एक पेज का। देखिए तो मैंने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, और इस पेपर में आप देखिएगा आपको दिख रहा है विज्ञान का पेपर है ये, देखिएगा प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान यानी रसायन शास्त्र का पेपर है आपका। तो इसको आपके लिए देखिए इंग्लिश में क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि क्या क्या हटाया गया, वो तो आपको मिल जाएगा इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या करें अब वो क्या करेंगे उनके लिए देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा चिन्ह है ऐप का जो मैंने डाउनलोड किया था उसका चिन्ह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिएगा, ये दिख रहा है सर्चिंग वाला। इस पर मैंने देखिए जैसे ही सर्च किया यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप किसी ऐप का उपयोग भी कर सकते हैं, आपको यदि समझ आता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पे एक और देख लेता हूँ, यहाँ पे चूँकि चलिएगा यहाँ पे तो जो स्क्रॉल जो था हमारा वो देखिएगा, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और इनका ट्रांसलेशन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इस पेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ट्रांसलेशन करने में लग गया है। अब ये ट्रांसलेशन कर रहा है, देखिएगा फिर से देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए किसी का होता भी नहीं है, कुछ किसी कारण की वजह से या कुछ सर्वर वर्वर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको मिल जाएगा कुछ ट्रांसलेशन, खाली स्थान वगैरह जो भी दिए हुए हैं। और आगे भी चलते हैं हम, आगे हमारे कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें से, तो इनका ट्रांसलेशन देख लीजिएगा आप अच्छे से। तो ये ट्रांसलेशन आपका हो रहा है लगभग। तो आप किसी ऐसे ऐप का यूज कर सकते हैं यदि आपको नहीं आ रहा समझ में और आपको अच्छे से लगती है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए ट्रांसलेशन किए हुए जो भी आपके क्वेश्चन है उसके माध्यम से आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना।